केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल हुए वो इस देश की प्रगति, देश के विकास के लिए 9 साल बेमिसाल हैं। भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्व होने को लेकर भाजपा पदाधिकारी, सांसद भागीरथ चौधरी, लोकसभा जिलाध्यक्ष, विधायक गण द्वारा स्वामी कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सांसद भागीरथ चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे। गरीब को गणेश मानकर जो कार्य किए गए उसमें हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। कई ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए हैं, जिसने हमारे देश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल हुए वो इस देश की प्रगति, देश के विकास के लिए 9 साल बेमिसाल हैं। गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने कार्य किया है उसकी प्रशंसा देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। उससे हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। जो शौचालय किसके घर में नहीं था? गरीब के घर में नहीं था। गैस सिलेंडर किसके घर में नहीं था? गरीब के घर में नहीं था। जन धन खाते के तहत जो करोड़ों माताओं बहनों के खाते खुले, 80% जनता बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में बैंक खाते खोले गए। किसान सम्मान निधि, करोड़ों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 3 किस्तों में 6,000 सालाना पैसे जो जमा कराने का काम किया, किसानों की उपज का दाम बढ़ाने का काम किया, तो 9 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। ऐसे अनेक काम किए। धारा 370-35 है हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे 3 तलाक का बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो, इस तरह अनेक काम किए। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, आज चाहे वंदे भारत ट्रेन चलने की बात हो, ऐसे अनेक काम किए हैं जो गरीब को गणेश मानकर। ऐसी वैश्विक महामारी जिस सदियों के बाद आती है, हमारे देश में 140 करोड़ की जनता है, या कोई संसाधन नहीं थे, मास्क को सैनिटाइज नहीं थे, उस ऐसी विकट परिस्थिति में भी 140 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। 80 करोड़ से ज्यादा जनता को फ्री अनाज देने का काम किया। 220 करोड़ से ज्यादा जनता को वैक्सीन टीका लगाने का काम किया। ऐसा ऐतिहासिक काम 9 साल बेमिसाल 9 साल पूरे होने पर जो गरीब को गणेश मानकर जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने काम किया, उसके तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और मैं आपको आज चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, हर क्षेत्र में जो काम हुए हैं जो आपके सामने हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हर क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एमपी साहब क्या कहेंगे, जिम्मेदार कौन है? मैं दुर्भाग्य कहूंगा, इस शहर का दुर्भाग्य है। और वैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में 100 शहरों स्मार्ट सिटी में चयन किया था। इस अजमेर शहर का हम सब के लिए गौरव की बात थी, परंतु दुर्भाग्य इसलिए है कि राजस्थान सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने इस स्मार्ट सिटी के रूप में आना सागर एक इस देश की खूबसूरती के, इस शहर की खूबसूरती के लिए स्मार्ट सिटी के दृष्टि से आना सागर एक खूबसूरती और भव्यता लिए हुआ था। यहाँ जो भी पर्यटक आते थे, चाहे दरगाह में आए, चाहे पुष्कर आते थे, कोई भी पर्यटक आते थे, वो आना सागर जाते थे और उसकी खूबसूरती देखते बनती थी। परंतु स्मार्ट सिटी के नाम से जो राजस्थान सरकार ने आना सागर का जो स्वरूप बिगाड़ा है, वो एक बहुत, अभी जो तूफान आया, जो बारिश आई, वास्तव में भयानक स्थिति थी। आज 5-6 दिन हो गए, फिर भी आज घरों में पानी भरा हुआ है। ये राजस्थान सरकार की निकम्मीपन है और इनके भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, इनकी खूब किया। एक साल पहले बीजेपी ने आना सागर बचाओ समिति बनाई थी। क्या कुछ किया? देखिए, हमने इसका खूब विरोध किया,
चाहे यहाँ के विधायक अजमेर शहर के, अजमेर उत्तर और दक्षिण के, चाहे यहाँ के महापौर, उप महापौर, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे पार्षद हो, सबने मिलकर हमने बार बार विरोध किया है। परंतु आपको पता है राज्य सरकार एक बहुत बड़ी ताकत होती है, नोडल एजेंसी वही होती है, उनके ही जो अधिकारी है उनके ही लगाए हुए होते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं और उन्होंने सारा स्वरूप आना सागर ही नहीं, चाहे पटेल मैदान हो, चाहे कई हो, सब स्वरूप उन्होंने बिगाड़ दिया है। और हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए उसको वो भ्रष्टाचार की बलि पे चढ़ा दिया उन्होंने। स्मार्ट सिटी का नाम आते ही सबसे पहले शुद्ध पीने का पानी ये आता है। 24 घंटे में उस गाइडलाइन में है, स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है 24 घंटे में स्पीड से, प्रेशर से पानी आना चाहिए, शुद्ध पानी आना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि इतना पैसा देने के बावजूद केंद्र सरकार 40,000 करोड़ बिशनपुर डैम में भरपूर पानी होने के बावजूद आप 72 घंटे में पानी आ रहा, आप 72 घंटे की बात कर रहे हो। कल मैं जयपुर था, यहाँ लोहागल, वहाँ कबीर नगर से मेरे पास फोन आया था कि साहब 10-10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ये राजस्थान सरकार का निकम्मापन है। और ये जो 72 घंटे में पानी आ रहा है, यहाँ 24 घंटे में पानी आना चाहिए। ये राजस्थान सरकार जब तक, अब थोड़े दिन और बच्चे हैं उनके, मैं आज कह के जा रहा हूँ, ये राजस्थान की निकम्मी सरकार जाने के ये अंतिम सांसें कर रही है। ये जो ही जाएगी यहाँ 24 घंटे में, हर 24 घंटे में प्रेशर से इस स्मार्ट सिटी अजमेर में हर घर में पानी आएगा।